वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके सप्तम भाव के लिए। आपका सप्तम भाव जहां पर अभी आपको सूर्य दिखाई दे रहे हैं, इस भाव में मान लो आपका कोई भी ग्रह अस्त है इन ग्रहों में से, तो वास्तव में वो अस्त ग्रह आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाल सकता है। यहाँ पे देखिए हमने सूर्य को लिया है सप्तम भाव में, बट आपका सूर्य हो सकता है सिक्स्थ हाउस में हो सकता है सेवंथ में या एट्थ में भी हो सकता है। सूर्य यहाँ आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होकर आपके सप्तम भाव में स्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार के प्रभाव नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति मान लो अगर यहाँ सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए और पार्टनर से सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी अर्निंग्स के मामले में, फैमिली लाइफ के मामले में और बाकी अन्य डिसीजन वगैरह लेने में भी। ऐसा जो जीवन साथी आपका होगा वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हो सकता है। हालाँकि ये मैरिटल सुख के लिए उतना अच्छा युति या उतना अच्छा स्थिति नहीं होगा बृहस्पति अगर अस्त हो जाते हैं। मान लो अगर आपका सूर्य यहीं स्थित है सप्तम में ही, तो आपको पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, भले ही आपका यहाँ कितना भी अच्छा स्थिति हो शुक्र का। बट ये जो स्थिति है वो बिजनेस वगैरह करने या आपके पर्सनल नेम फेम के लिए या आपके रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ जो जीवन साथी आएगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करियर को लेकर कुछ नई वैल्यूज़ लेकर आएगा या करियर को लेकर कुछ अच्छी आपके लिए गाइडेंस लेकर आएगा। बृहस्पति यहाँ अस्त होने से इस बात की संभावना को दर्शाते हैं कि आपके लिए अपनी फैमिली को मैनेज करना आसान होगा और साथ में अपनी अर्निंग्स को भी। इसके साथ-साथ आपकी डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टनर आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। इवन आपकी संतान होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिल सकता है पार्टनर से। बट इस केस में आपको मैरिटल सुख में कुछ ना कुछ कमियाँ अवश्य देखने को मिलेंगी। पार्टनर के साथ थोड़ा व्यवहार को लेके भी दिक्कतें आएँगी, बट आप यहाँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ बृहस्पति अगर स्थित हैं आपके सप्तम में और अगर अस्त हैं, तो वो आपके चार्ट में 11वें भाव को प्रभावित करेंगे, लगन को प्रभावित करेंगे और थर्ड हाउस को भी प्रभावित करेंगे। तो इनका प्रभाव भी आपको देख लेना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों का एस्पेक्ट आपके लगन पर भी होगा। लगन पर एस्पेक्ट होने से ये आपको सेल्फ डिपेंड बनाता है और करियर को लेकर बहुत ही एक अच्छी आपको कहीं न कहीं स्थिति देता है। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए आपका शनि सप्तम भाव में अस्त है, तो सूर्य अगर शनि को अस्त कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और 4th हाउस के स्वामी हैं। इस बात की संभावना को ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं अब आपका जो पार्टनर होगा, वो आपको हार्ड वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसके साथ-साथ जो पार्टनर होगा, वो करियर के लिए कुछ ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट लेकर आएगा और हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आपका करियर बहुत ही अच्छे से सेटल हो। यहाँ पे अब शनि 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं पार्टनर का जो रोल होगा, वो बहुत अहम होगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। इसके साथ-साथ ये करियर को लेकर कुछ ऐसी स्थिति को दर्शा रहे हैं, जहाँ पर आपका करियर और पार्टनर का करियर थोड़ा सिमिलर हो सकता है। शनि यहाँ पे अस्त हैं, तो ये मैरिटल सुख के लिए फिर भी अच्छा नहीं होगा, भले ही आप कितने भी ज़्यादा एग्रेसिव हैं या कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपकी है अपने पार्टनर से। बट शनि का यहाँ अस्त होना ये आपके पब्लिकली डीलिंग के लिए या नेम फेम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और धीरे-धीरे आपको आपका पार्टनर ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा जीवन में उम्र बढ़ने के साथ-साथ। तो यहाँ पार्टनर से भी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें, इवन आप अपने पार्टनर को जितना सपोर्ट करके चल सकें उतना अच्छा होगा। शनि अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए हार्ड वर्क करना आसान हो जाएगा। आपके लिए थर्ड हाउस से जुड़े कार्य और फोर्थ हाउस से जुड़े हुए कार्य करना आसान हो जाएगा क्योंकि सूर्य अपनी एनर्जी यहाँ शनि को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों ही भावों पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए अगर आपके मंगल यहाँ सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो ये मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली स्थिति होगी। यहाँ पे मंगल के अस्त होने से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला या लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। साथ-साथ में आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। यहाँ पे मंगल क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और लग्नेश होकर अगर मंगल सप्तम में अस्त होते हैं, तो आपको पार्टनर के अंडर में रहना पड़ सकता है या उनकी गाइडेंस में काम करना पड़ सकता है। इवन ये आपके बिज़नेस करने के लिए या आपके पार्टनरशिप वगैरह के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होगी। ऐसे में आपको हमेशा मैरिज और पार्टनरशिप के लिए हमेशा अच्छे से विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। हालाँकि ये आपके पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और आप अगर कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं करियर वगैरह को
को लेकर, या कुछ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं अपने आप से, तो उस मामले में ज़रूर अच्छा होगा। साथ ही दोनों ही ग्रह फिर प्रभाव डालेंगे आपके लगन पर, तो आपके लगन के लिए अच्छा होगा, आपके पर्सनल नेम फेम के लिए अच्छा होगा, पर डोमेस्टिक लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। करियर के लिए फिर भी ये एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। बट ऐसा जो मंगल अस्त होगा वो आप में भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन लाएगा और लाइफ में हमेशा कुछ बहुत बड़ा करने के बारे में आप सोचेंगे। तो हमेशा ही लाइफ में एक ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग आप लेकर चलने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं चंद्रमा को। अगर मान लो चंद्रमा आपका अस्त होता है सूर्य से, तो चंद्रमा यहाँ पे ऑलरेडी उच्च की स्थिति में भी होंगे, और सूर्य से अगर चंद्रमा अस्त होते हैं तो ये आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी और उनके इमेजिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इन सब का फायदा कहीं ना कहीं आपको भी आपके कैरियर में होगा। इसके साथ ही यहाँ चंद्रमा अस्त होने से आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं एक इमोशनली बैलेंस लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य की एनर्जी चंद्रमा को मिल रही है, तो चंद्रमा आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएंगे। साथ साथ में क्योंकि अब जो सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव है चंद्रमा पर वो जरूर आपको देखना चाहिए। अगर सूर्य यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं चंद्रमा पर, तो उस केस में आपका जो भाग्य होगा वो भी आपका काफ़ी अच्छे से साथ दे सकता है मैरिज होने के पश्चात। सूर्य का जो प्रभाव चंद्रमा पर है उसकी वजह से आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, तो हमेशा एक प्रैक्टिकल वे में भी लाइफ को लेकर आप सोच सकेंगे, और कभी भी आप दूसरे लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब यहाँ चंद्रमा नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ लॉर्ड होने की वजह से कुछ फॉरेन का कनेक्शन या इवन हो सकता है हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ आप अपना कोई बड़ा निर्णय लें मैरिज होने के पश्चात। और ऐसी कंडीशन में आपको आपके पार्टनर के साथ अक्सर विदेश यात्रा करने का या घूमने फिरने का भी पर्याप्त मौका मिल सकता है। चंद्रमा के अस्त होने से ये स्थिति जो होगी आपकी पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी पब्लिक छवि के लिए बहुत अच्छी होगी, और लोगों के साथ आपके व्यवहार को लेकर भी काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। भले ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी ये स्थिति मानसिक तौर पे, बट आप में जो एग्रेशन है, क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले पर्सन है, तो आप एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो यहाँ आपको देखना चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए अगर आपके शुक्र यहाँ अस्त होते हैं, तो शुक्र अपने ही घर में स्थित होंगे। अपने घर में शुक्र को ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टनर आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। पार्टनर हो सकता है कि अपने पिता का चहेता हो। साथ साथ में यहाँ पे पार्टनर के आने के बाद धन और लग्जरी की जो आपकी चाहत है वो पूरी होगी, या पार्टनर आपको इनके मामले में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। साथ ही साथ कैरियर को लेकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति होगी, क्योंकि एक तो आप शुक्र से जुड़ा हुआ अगर कोई कैरियर चुने हैं या मान लीजिए कोई बिजनेस चुने हैं, तो उस मामले में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो मैरिज होने के पश्चात आपके कैरियर में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, या तो फिर आपका कैरियर एक बहुत अलग मोड़ पे जाएगा। शुक्र के अस्त होने से अब धन और लग्जरी हासिल करना आपके लिए आसान होगा, और शुक्र से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अचीव करना आसान होगा यहाँ पे। बट पार्टनर के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा मतभेद भी होंगे, और इवन कोई बहुत वीआईपी कनेक्शन भी आपका हो सकता है मैरिज होने के पश्चात। बट ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में आपको कोई भी काम करना है उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ 10th लॉर्ड है, और 10th लॉर्ड का युति या 10th लॉर्ड का प्रभाव कह लीजिए अगर सप्तमेश पे होगा या शुक्र पे होगा, तो निश्चित तौर पे ही आप कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड फील्ड को लेके काफ़ी फेमस हो सकते हैं। अब शुक्र आपके चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ मैरिटल सुख में थोड़ा कमी जरूर होगी। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध यहाँ अस्त होते हैं सप्तम भाव में सूर्य से, तो अस्त होने के केस में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। आपका पार्टनर पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम पाया हुआ हो सकता है। वो आपको आपकी अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। साथ साथ में ये स्थिति आपको भी पब्लिक डीलिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी, और क्योंकि बुध अब 11वें घर के स्वामी है, तो बुध 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आपको अर्निंग्स के मामले में बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे। लाइफ में कोई भी प्रकार का डिसीजन हो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। साथ साथ में अब अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने की भी आप में बहुत ज़्यादा क्षमता हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप कालपुरुष के हिसाब से 8 नंबर साइन यानी स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंट होते हैं, और यहाँ अष्टमेश खुद बुध होंगे। तो बुध अगर अस्त हो जाते हैं तो सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए अच्छा होगा। और किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आती है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे आपके घरेलू समस्या है, चाहे पार्टनर वगैरह को लेके है, उस मामले में आपकी बुध यहाँ बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं, और एक बहुत अच्छा पब्लिक छवि भी आपका बनेगा इससे। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह आपके सप्तम भाव में अस्त होता है।